अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर 13 जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम से चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो उसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड का जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हम जो डिफरेंट कंपोनेंट डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अमाइनो एसिड्स हैं क्या, व्हाट आर अमाइनो एसिड्स। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन कैसे की गई है, कितनी कैटेगरीज हैं उसकी। फिर हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स को नाम कैसे दिए जाते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। फिर उनका एक बिहेवियर होता है एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड, ये दो तरह की अमाइनो एसिड कैरेक्टर शो करती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड दूसरे कंपोनेंट या दूसरे कंपाउंड्स के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एंड पे टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड, यानी कहीं पे अमाइनो एसिड्स आपको दी जाती हैं कि आप टेस्ट करके बताएं कि अमाइनो एसिड्स हैं या नहीं है उसके अंदर, तो उसके अंदर कुछ टेस्ट होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे मेन एसएलओज हैं जो अमाइनो एसिड्स के अंदर हम कवर करेंगे। तो नंबर 1 है हमारे पास व्हाट आर अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या हैं? अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्साइल, यानी दो चीजें इसके अंदर, एक तो अमाइनो ग्रुप होता है, दूसरा कार्बोक्साइल ग्रुप्स। ये दोनों ग्रुप यानी अमाइनो और कार्बोक्साइल ग्रुप किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद हो उनको हम बोलते हैं कि दीज आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। इनका जो जनरल फार्मूला है रिप्रेजेंटेशन का वो हमारे पास ये है, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक हमारे पास ये कार्बोक्साइल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप। दूसरे नंबर पे है NH2 अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। ये दो ग्रुप हैं, इसको अमाइनो भी पढ़ते हैं, NH2 एंड कार्बोक्साइल ग्रुप। ये जिस कंपाउंड के अंदर मौजूद हो उसको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अब नेचुरली जो अक्रिंग अमाइनो एसिड्स हैं वो 20 हैं। 20 अमाइनो एसिड डिपेंड करते हैं कि उस अमाइनो एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है वो हमारे पास ये C कार्बन है, कार्बोक्साइल ग्रुप, और एक हमारे पास है अमाइनो ग्रुप। ये दोनों जिस कंपाउंड के अंदर मौजूद है उसको अमाइनो एसिड बोलते हैं। और ये हमारे पास है साइड चेन R, इसको हम बोलते हैं साइड चेन R, यानी यहाँ पे R चेंज होता जाएगा और अमाइनो एसिड चेंज होती जाएगी। तकरीबन 20 अमाइनो एसिड्स हैं नेचर, और सारे की सारे अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं। यानी ये जो अमाइनो ग्रुप है ये अल्फा कार्बन पे भी हो सकता है, बीटा पे भी और गैमा पे भी। यानी ये जो हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप है इसके साथ वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, इसके साथ अगर कार्बन होता तो वो बीटा, उसके साथ अगर एक और कार्बन होता तो हमारे पास गैमा होता। तो हमारे पास जो 20 अमाइनो एसिड है नेचुरली जो है वो अल्फा अमाइनो एसिड है, यानी कार्बोक्साइल के साथ वाला जो कार्बन है वो उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। इस अल्फा कार्बन की बेस पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप जिस कार्बन पे मौजूद होगा उसको हम बोलेंगे ये अल्फा अमाइनो एसिड है या बीटा अमाइनो एसिड है या गैमा अमाइनो एसिड है। तो 20 अमाइनो एसिड्स हैं नेचुरली, उनमें वो सारी की सारी अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट मोड की तरफ। दूसरा हमारे पास जो पोर्शन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है? क्लासिफिकेशन के हवाले से हमारे पास दो मेन कैटेगरीज हैं। नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, उनकी नेचर क्या है उस नेचर की बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी, जरूरत की बिना पे हमारे पास अमाइनो एसिड की कितनी कैटेगरीज हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर की बेस पे हमारे पास 3 तरह की अमाइनो एसिड्स हैं। नंबर 1 एसिडिक अमाइनो एसिड्स, नंबर 2 बेसिक अमाइनो एसिड्स, नंबर 3 न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। ये 3 किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि उनकी नेचर क्या है। अब सबसे पहले हमारे पास एसिडिक अमाइनो एसिड्स। अब एसिडिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसी अमाइनो एसिड्स व्हिच कंटेन 2 कार्बोक्साइल ग्रुप, 2 कार्बोक्साइल ग्रुप, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बोक्साइल ग्रुप मौजूद हो। यहां पे हमने पढ़ा था कि उसके अंदर कार्बोक्साइल ग्रुप भी होगा, अमाइनो ग्रुप भी होगा, लेकिन एसिडिक अमाइनो एसिड्स ऐसी हैं जिसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के जो ग्रुप होंगे वो मौजूद होंगे। उस तरह के जो अमाइनो एसिड होंगे उनको हम बोलेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड। इसके एग्जांपल के अंदर हमारे पास एस्पार्टिक एसिड है और ग्लूटामिक एसिड। ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ NH2 है और साथ है कार्बोक्साइल ग्रुप, ये एक कार्बोक्साइल ग्रुप,
और ये हमारे पास दो कार्बोक्साइल ग्रुप, जबकि NH2 एक मौजूद है। तो इसी वजह से ये वाली जो अमाइनो एसिड है इसका नाम है एस्पार्टिक एसिड। दो कार्बोक्साइल ग्रुप मौजूद है, सो दिस इज एसिडिक अमाइनो एसिड। इसी तरह ग्लूटामिक एसिड है, ये हमारे पास एक कार्बोक्साइल ग्रुप, ये कार्बन उसके साथ ये NH2, और ये दूसरा कार्बोक्साइल ग्रुप एक और एक दो, इसके अंदर भी दो कार्बोक्साइल ग्रुप मौजूद है। इस वजह से ये हमारे पास क्या है, एसिडिक अमाइनो एसिड है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। These amino acids are called acidic amino acids. Number 2, basic amino acid. Basic amino acid ऐसे अमाइनो एसिड होती है जिसके अंदर टू अमाइनो ग्रुप मौजूद हो, टू अमाइनो ग्रुप्स, यानी NH2 दो मौजूद होंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। वो जो अमाइनो एसिड होगी उसको हम बोलेंगे बेसिक अमाइनो एसिड, यानी उसकी जो बेसिसिटी है वो उस NH2 की वजह से। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है लाइसिन। लाइसिन के अंदर ये कार्बन है, उसके साथ कार्बोक्साइल ग्रुप है, अल्फा कार्बन पे, कार्बोक्साइल के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, उस पे NH2 मौजूद है। इसके रिलेटिवली ये है तो अल्फा अमाइनो एसिड, लेकिन ये हमारे पास COOH NH2 CH2 थ्राइस CH2 और ये NH2 है। तो हमारे पास पहला ये, दूसरा NH2 ये। अगर दो NH2 किसी अमाइनो एसिड के अंदर मौजूद हो, उस अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं दिस इज बेसिक अमाइनो एसिड। और इसके एग्जांपल के अंदर हमारे पास क्या है, लाइसिन। लाइसिन इज बेसिक अमाइनो एसिड, यानी एसिडिक करैक्टर या एसिडिक अमाइनो एसिड वो होती है जिसके अंदर दो कार्बोक्साइल ग्रुप मौजूद हो। बेसिक अमाइनो एसिड वो होती है जिसके अंदर दो NH2 ग्रुप मौजूद हो। दीज टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड बेसिक अमाइनो एसिड्स। नंबर 3, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड जिसके अंदर कार्बोक्साइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप इक्वल क्वांटिटी के अंदर मौजूद हों, यानी एक अमाइनो ग्रुप मौजूद होगा, एक कार्बोक्साइल ग्रुप मौजूद होगा। तो इस तरह के अमाइनो एसिड को, यानी इक्वल या इक्वली कंटेन्ड NH2 एंड कार्बोक्साइल, ये दोनों ग्रुप अगर इक्वली मौजूद होंगे तो उस तरह के अमाइनो एसिड्स को हम बोलेंगे दीज आर कॉल्ड न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। इसकी एग्जांपल हमारे पास एक है ग्लाइसिन, एक है हमारे पास एलानिन। ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, जिसके अंदर ये देखें एक कार्बोक्साइल ग्रुप है, एक ही अमाइनो ग्रुप है। तो इस तरह की अमाइनो एसिड हमारे पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, और ये है ग्लाइसिन। दूसरे नंबर पे एलानिन, C कार्बन के साथ एक कार्बोक्साइल ग्रुप मौजूद है, एक NH2 ग्रुप मौजूद है। तो इसके अंदर भी क्या है, कार्बोक्साइल और अमाइनो इक्वल क्वांटिटी के अंदर मौजूद हैं। सो दीज टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। दूसरी मेन कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी कहते हैं जरूरत को, कि हमें जरूरत कैसे होती है इनकी अमाइनो एसिड की। तो नेसेसिटी के हवाले से हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड पहली जो कैटेगरी है, दूसरी है नॉन एसेंशियल। अब एसेंशियल का लफ्जी मतलब होता है जरूरी, ऐसी अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी को चाहिए, और ये अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होती, not synthesized in our body। ऐसी अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी जिसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, वो हमारे लिए जरूरी है किसी एक्सटर्नल सोर्स के जरिए, जो है ना, ये हमें फूड के जरिए लेनी पड़ती है। सो दीज टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसके एग्जांपल्स के अंदर आता है लाइसिन और वेलाइन। लाइसिन और वेलाइन ऐसी अमाइनो एसिड हैं जो एसेंशियल है, एक्सटर्नल सोर्स हमें लेनी पड़ती है, और ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स तकरीबन 10 हैं। 10 ही एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, नॉन एसेंशियल भी 10 इन नंबर है। दोज अमाइनो एसिड्स व्हिच आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज। देखें, दोनों अमाइनो एसिड हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, लेकिन जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, वो एक्सटर्नल सोर्स हमें लेनी पड़ती है। सो दीज टाइप आर कॉल्ड एसेंशियल। नॉन एसेंशियल वो है हमारी बॉडी के लिए है जरूरी, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर बन रही है, नेचुरली जो सिस्टम है हमारे अंदर उसके अंदर वो प्रोड्यूस हो रही है। सो दीज आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल, जिसके अंदर ग्लाइसिन है और एलानिन है। तो हमारे पास तो दो तरह की मेन क्लासिफिकेशन थी अमाइनो एसिड की, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी। तो नेचर के अंदर हमने एसिडिक अमाइनो एसिड देखी, बेसिक देखी एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड। नेसेसिटी की बिना पे एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। इनको नाम कैसे देते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को वैसे तो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक यूनियन है केमिस्ट की, जो इनके जो है ना इंटरनेशनली जो है नाम देती है इनको, लेकिन इनको कॉमन नेम से भी जो है पुकारा जाता है अमाइनो एसिड को। तो कॉमन नेम कैसे दिए जाते हैं, जैसे हमारे पास ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ स्वीट टेस्ट।
यानी इसको हम ग्लाइसिन इस वजह से नाम देते हैं क्योंकि उसका टेस्ट क्या होता है, स्वीट होता है। ग्रीक वर्ड होता है एक ग्लाइकस, इसका मतलब होता है स्वीट, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन। इसी तरह एक अमाइनो एसिड है टायरोसिन। टायरोसिन वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम चीज, चीज कहते हैं पनीर को, चीज से इसको हासिल किया गया। और हमारे पास जो ग्रीक वर्ड है टायरोस, टायरोस का मतलब होता है चीज, तो चीज से हमने हासिल की, इस वजह से इसको हम बोलते हैं टायरोसिन। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ ईच अमाइनो एसिड हैज बीन एब्रीविएशन, यानी उसकी सिंप्लिसिटी के लिए, यानी उसको नाम देने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी एब्रीविएशन यूज करते हैं। एब्रीविएशन होता है एक शॉर्ट टर्म का ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिससे उस चीज को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स, जो कि पहले 3 लेटर्स पे मुश्तमिल होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक अमीनो एसिड ग्लाइसिन, ग्लाइसिन की एब्रीविएशन के लिए हम फर्स्ट 3 लेटर यूज करेंगे GLY। ग्लाइसिन के लिए हम क्या यूज करेंगे, GLY। ये कहीं पे अगर लिखा हुआ होगा तो हमें पता चल जाएगा कि दिस इज ग्लाइसिन। इसी तरह एलानीन है, फर्स्ट 3 लेटर कौन से हैं, ALA, यानी इसको हम कैसे एब्रीविएट करेंगे, ALA से। इसी तरह अमीनो एसिड है वेलाइन, फर्स्ट 3 लेटर कौन से बढ़ते हैं, VAL। तो ग्लाइसिन के लिए GLY, एलानीन के लिए ALA, वेलाइन के लिए VAL। तो इस तरीके से हम इनकी एब्रीविएशन यूज करते हैं अमीनो एसिड के लिए और इनको कॉमन नेम दिए जाते हैं। सब अमीनो एसिड पे तो ये एप्लीकेबल नहीं है, तो बाकी अमीनो एसिड को आईयूपीकली जो है ना याद किया जाता है। तो ये हमारे पास है सिंपल नेम। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के हवाले से हमारे पास एक टर्म है ज्विटराइन या डाइपोलर आइन, एक ही चीज होती है ये। इसको डिफाइन करते हैं, एन आइन दैट हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हों उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ज्विटराइन या डाइपोलर आइन। तो इस शक्ल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, डिफरेंट चार्जेस जब इसके अंदर हम शो करेंगे, सपोज ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है, NH2 ग्रुप मौजूद है और कार्बोक्साइल ग्रुप मौजूद है, तो इसके अंदर क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। ये जो प्रोटॉन है कार्बोक्साइल ग्रुप से डोनेट हो जाएगा NH2 की तरफ, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा RCH, पहले से जो उसके साथ हाइड्रोजन मौजूद है COO नेगेटिव, प्रोटॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा अमीनो ग्रुप की तरफ, NH2 था पहले, तो अब ये 3 हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ज्विटराइन। इसको हम क्या बोलते हैं, ज्विटराइन बोलते हैं। इसी को हम इंटरनल साल्ट। तकरीबन जितनी भी अमीनो एसिड्स हैं, अल्फा अमीनो एसिड, उनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि उनके मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है कार्बोक्साइल ग्रुप से अमीनो ग्रुप के अंदर चला जाता है और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं। इसको हम ज्विटराइन भी बोलते हैं, इसको इंटरनल साल्ट भी बोलते हैं। जितनी भी अल्फा अमीनो एसिड हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर यानी ज्विटराइन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीनो एसिड। लास्ट हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था इसका इंटरनल साल्ट। ये हमारे पास 2 तरह के इसके बिहेवियर है, एक एसिडिक कैरेक्टर है, दूसरा बेसिक कैरेक्टर है। अब एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, जो अमीनो एसिड है जिसको हमने इंटरनल साल्ट कहा था, इंटरनल साल्ट या डाइपोलर आइन कहा था, जब इसके अंदर अल्कली ऐड करेंगे, ये हाइड्रोक्साइड आयन मैंने इसके अंदर ऐड किया है, तो इसका जो NH3 पार्ट है ये प्रोटॉन रिलीज करेगा। ये क्या करेगा, H पॉजिटिव क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब ये रिलीज करेगा तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलके वाटर बना देंगे, तो हमारे पास जो स्पीशीज बच जाएगी RCH, C डबल बॉन्ड नेगेटिव, और ये हमारे पास NH2 बच जाएगा, NH2 प्लस। ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड और ये जो प्रोटॉन रिलीज करेगा, प्रोटॉन रिलीज करने की वजह से इसका जो कैरेक्टर है वो एसिडिक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा। तो ये एसिडिक कैरेक्टर है अमीनो एसिड का, जब उसके अंदर अल्कली ऐड करेंगे तो ये प्रोटॉन रिलीज करेगा। दूसरे नंबर पे है बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीनो एसिड। ये मैंने एक इंटरनल साल्ट लिखा है, इंटरनल साल्ट, जो कि अमीनो एसिड इस शक्ल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जब इसके अंदर हाइड्रोजन आयन ऐड करेंगे तो ये प्रोटॉन को जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, कार्बोक्सिलेट, ये क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसकी प्रोडक्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं RCH COOH, ये हमारे पास NH3 पॉजिटिव। तो इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, इस वजह से एक्सेप्ट करने की वजह से ये हमारे पास इसका बेसिक कैरेक्टर है।
पहले केस में डोनेट कर रहा था, एसिडिक कैरेक्टर था, अब ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये इसका बेसिक कैरेक्टर है। तो ये दो तरह के कैरेक्टर होते हैं अमीनो एसिड के, एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर। यानी एक के अंदर कार्बोक्सिलेट की वजह से होता है, दूसरे के अंदर अमीनो ग्रुप की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को कैसे तैयार किया जा सकता है? तो हमारे सिलेबस के अंदर दो मेथड दिए हुए हैं। नंबर 1 है बाय द रिएक्शन ऑफ अल्फा ब्रोमो एसिड विद अमोनिया। अल्फा ब्रोमो एसिड का रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कराएंगे। ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी मैंने जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, ये COO कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद है। इसका हमने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस विल एक्ट एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के तौर पे ये काम करेगा। तो हमारे पास ये अल्फा ब्रोमो एसिड, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच हो गया, इधर से हमारे पास एक H रिलीज हो, एक H, और यहां से एक ब्रोमीन, HBr बन जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा अल्फा ब्रोमो एसिड, अल्फा ब्रोमो एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास एक स्पीशी बनेगी अल्फा ब्रोमो एसिड। अल्फा ब्रोमो एसिड ये दोबारा मैंने लिखा है, इसका रिएक्शन होगा अमोनिया के साथ। जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ब्रोमीन की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, NH2। ये RCHNH2, अमोनिया से एक NH2 इधर आएगा, यहाँ से ब्रोमीन रिलीज हो जाएगा, एक NH3 और उसके साथ हाइड्रोजन प्लस Br, तो ये अमोनियम ब्रोमाइड बन जाएगा। तो हमारे पास ये अमीनो एसिड तैयार हो गई है। एक NH2 ग्रुप हो गया, दूसरा हमारे पास कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो पहले से मौजूद था, हमने अमीनो ग्रुप लाने के लिए उसका रिएक्शन अमोनिया के साथ कराया। तो इन दो स्टेप के अंदर एक ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है, अल्फा ब्रोमो एसिड तैयार हुआ है। अल्फा ब्रोमो एसिड का रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ कराया है, हमारे पास अमीनो एसिड तैयार हुई है, ये अमीनो एसिड और प्लस अमोनियम ब्रोमाइड। दूसरा मेथड जो कि वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, स्टैकर सिंथेसिस। अक्सर बोर्ड के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैकर सिंथेसिस। स्टैकर सिंथेसिस के अंदर क्या करते हैं, अमीनो एसिड हम तैयार करते हैं, एल्डिहाइड को हाइड्रोजन सियानाइड और अमोनिया की मौजूदगी में रिएक्ट कराया जाता है। तो हमारे पास ये एक इंटरमीडिएट स्पीशी आती है अल्फा अमीनो नाइट्राइल, ये सियानो ग्रुप इसके अंदर मौजूद है। ये अल्फा कार्बन पे हमारे पास क्या है, NH2, अल्फा अमीनो नाइट्राइल है, प्लस वाटर बनता है। फर्दर ये जो अमीनो CN ग्रुप, सियानाइड ग्रुप, इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये हमारे पास H3O पॉजिटिव है, हाइड्रोनियम आयन यानी वाटर के अंदर एसिड ऐड करते हैं तो ये जनरेट होता है। तो इसको सियानाइड के साथ ऐड किया जाता है तो सियानो ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अमीनो ग्रुप तो पहले से मौजूद था, सियानो ग्रुप विल बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास ये NH2 ग्रुप मौजूद है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। तो इस तरीके से हम स्टैकर सिंथेसिस के जरिए यानी अमोनिया, हाइड्रोजन सियानाइड और एल्डिहाइड की मौजूदगी में हम क्या करते हैं, अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के रिएक्शन कौन कौन से हैं? नंबर 1 है हमारे पास स्टेरिफिकेशन, एक स्टेरिफिकेशन है। दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। स्टेरिफिकेशन जो है एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम एस्टर तैयार करते हैं, उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या एसिड कोई भी ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है, एक जनरल मैंने अमीनो एसिड ली है, ये हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल, इसके अंदर हम एसिड ऐड करेंगे। एसिड जब ऐड करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास ये एस्टर ग्रुप जो है ना, एस्टर ग्रुप क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और साथ कोई आर ग्रुप, यानी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और उसके साथ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के साथ कोई आर ग्रुप मौजूद हो, तो इसका हम बोलते हैं एस्टर। तो यहाँ देखो अल्फा अमीनो एस्टर, इनको हम अमीनो एस्टर्स भी बोलते हैं। ये स्टेरिक ग्रुप जो है ना जनरेट हुआ है, इधर से OH और इधर से H, ये हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं अमीनो एस्टर्स। जब भी अमीनो एसिड, ये एसिड्स हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारे पास अमीनो एस्टर्स बनते हैं। नंबर 2, अमीनो एसिड जो है वो नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ जब इसका रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रस एसिड जनरेट करने के लिए हमने क्या किया है, सोडियम नाइट्राइट का रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे, ये दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे नाइट्रस एसिड HNO2, यानी नाइट्रस एसिड को सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर हमारे पास ये नाइट्रस एसिड बनेगा। ये नाइट्रस एसिड इसके साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होते हैं, प्लस नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी, प्लस वाटर बनेगा। तो इस तरह रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड के अंदर एक स्टेरिफिकेशन है, दूसरा नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन है।
लास्ट में हमारे पास टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड। अगर हमारे पास अमाइनो एसिड मौजूद हो तो अमाइनो एसिड की आइडेंटिफिकेशन डिटेक्शन कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ टेस्ट है। एक हमारे पास टेस्ट है निन हाइड्रेन टेस्ट। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया निन हाइड्रेन रिएजेंट का, उसका जो एक स्ट्रक्चर है, ये एक केमिकल होता है। इस केमिकल को जब उस अमाइनो एसिड के अंदर ऐड किया जाता है तो उस टाइम इंटेंसली कलर्ड ब्लूइश वायलेट प्रोडक्ट, यानी कि इंटेंस कहते हैं तेज गहरा कलर, ब्लूइश वायलेट प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट होगी अमाइनो एसिड के साथ एक्ट करके इस तरह का कलर प्रोड्यूस करेगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड है। यानी निन हाइड्रेन टेस्ट उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसको फोरेंसिक लैब के अंदर फिंगरप्रिंट्स को डिटेक्ट करने के लिए, ये जो क्रिमिनल वगैरह होते हैं उनके फिंगरप्रिंट लेने के लिए इस रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम निन हाइड्रेन रिएजेंट कहते हैं। दूसरा पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है जिसके अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर स्प्रे करने के लिए, यानी जब बास टाइम हमें उस रिएजेंट की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही होती तो उसके ऊपर जब इसका स्प्रे करते हैं तो इस तरह का कलर बन जाता है। इससे फिर आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो आसान हो जाती है। तो फिंगरप्रिंट के अंदर और पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर इस निन हाइड्रेन रिएजेंट को इस्तेमाल किया जाता है और ये टेस्ट कहलाता है निन हाइड्रेन टेस्ट। बोर्ड के अंदर अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज निन हाइड्रेन टेस्ट। तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आपने इसको जो है ना तैयार करना है।